हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम बज रहा है, आज बच्चों को छोड़ के आई हूँ और मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया है और अब दे रही हूँ यहाँ पानी। मैंने कहा सुबह सुबह पानी दे देती हूँ, अब सुबह ही दूँगी क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं कल से। और फिर सुबह ठीक रहता है ना, क्योंकि दिन भर बेचारे वो हो जाते हैं, फिर बोलते हैं गर्म रहती है शाम को धरती, तो फिर तब नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह पानी दे देती हूँ। और आज बच्चों का फन डे है, तो आज छुट्टी भी होगी बच्चों की जल्दी। आज बच्चों की 11 बजे छुट्टी हो जाएगी और आज आपका लास्ट पेपर है, तो बस जल्दी भी जाना है। तो देखती हूँ कितने काम निपटा पाती हूँ। और आज मुझे बेडरूम की थोड़ा सा क्लीनिंग भी करनी है, फिर तो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। फिर तो बच्चे पहले हम जैसे आज छुट्टी पड़ गई तो कल हम सीधे निकल गए मायके। आज पिछले साल तक ये रूटीन था हमारा कि आज, लेकिन अब चेंज हो गया क्योंकि अब अपने घर में आ गए हैं, तो अब नहीं जा सकते इतना। पहले तो पूरा महीना, फिर 1-2 दिन पहले आते थे हम हैं, क्योंकि किराए पे रहते थे तो चोरी चारी का डर नहीं था। ये साजियों क्या रहते थे, पर लेकिन अब परमानेंट यहीं आ गए हैं, तो अब ना थोड़ा डर लगता है। क्योंकि पहले तो हम रहते नहीं थे तो लोग चोर इतना वो नहीं रखते ना, लेकिन अब जब रहते हैं तो लोगों को लगता है कि रहते हैं तो भाई चोरी भी होती है, कि रह रहे हैं तो सामान भी कुछ ना कुछ होगा। तो बस यही हो गया। तो देखते हैं, जाऊंगी तो हूँ, बट देखते हैं कब जाते हैं और कितने दिनों के लिए जाते हैं। ये बहुत प्रेशर मारता है पानी ना, तो चलो पानी दे देते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं अंदर। आधा तो मैंने दे भी दिया, उधर की क्यारी में आज मैंने सुबह ही दे दिया, क्योंकि आज ना संडे था। तो आज स्नैक्स वगैरह ही ले जाने थे, तो बच्चों के लिए सैंडविच बनाए और फ्राइड राइस बनाए, फिर चिप्स वगैरह भी ले गए, कोल्ड ड्रिंक भी ले गए। तो ये सब ले गए बच्चे, और मतलब मंगाई रखा था ना कि अपने साथ अच्छा टिफ़िन लाएँ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये सब भी बनाया। हन्नू भी सुबह जल्दी उठ गया आज, ये तो उठाना पड़ता था कि आज फन डे है, तो उठ गया था। जैसे मैंने आरब को उठाया वो भी उठ गया, तो फिर जल्दी उठ गया था तो काम भी फिर हो ही जाते हैं। नहीं तो उसको उठाने में ही टाइम लग जाता है, उसको खिलाओ, ये खुद से तैयार हुआ, सब चीज़ खुद से करा। तो मुझे टाइम मिल गया था 10-15 मिनट का, तो मैं उधर वाली क्यारी मैंने वो कर दी थी, सींच दी थी, पानी डाल दिया था। तो बस ये वाली बची भी है। तो चलो मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर, और जैसे मैं बोली रही थी मुझे ना इस रूम की सफाई करनी थी। तो इस रूम में आजकल बॉटल कपड़े तो खैर रहेंगे, बच्चे चेंज करते हैं। और रात में ना मेरे पैरों में दर्द हुआ था, तो ये पट्टी दवाई खा रही हूँ मैं, आजकल छूट रखी है दवाई ना। तो जब दवाई खाती हूँ मतलब ठीक हो गया था उस दवाई से, वैसे पता नहीं आज क्यों हुआ दर्द। तो शायद शादी में गए हों इस वजह से, पता नहीं किस वजह से। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, और तो मैंने कहा चलो सफाई शुरू कर देते हैं। तो बेड की सफाई भी करनी थी, और वो ये झूल वगैरह जो भी है वो साफ़ कर दूँगी। तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी करने हैं रूम में, तो वो आगे आपको पता चलेगा। फ़िलहाल इसके यहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ और बेडशीट निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ।
अच्छा यही रूम ज़्यादा बिखरता है क्योंकि बच्चे तेल लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, निकाल के रख देंगे, जो भी सामान आएगा बाहर से इस टेबल पे पटक दी जाएगी। तो और रूम तो साफ़ ही रहते हैं, बस यही रूम रहता है। तो साथ साथ मैं डस्टिंग भी करते हुए चल रही हूँ क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं गंदा। तो ये कि डेली डस्टिंग होती है तो फिर नहीं रहता इतना ना। तो बस यहाँ पे ये पाउडर ना गिरा देते हैं। वैसे मुझे अब कॉलिन से शीशा भी साफ़ करना है, शीशे कॉलिन से ही साफ़ होते हैं। तो ये हमने रूम की ना सेटिंग भी आपको लग रही होगी चेंज करी। तो दरवाज़ा खोलना था ना, तो हमने गोदरेज हमने इधर कर दी थी, दरवाज़ा खोल के उधर सफाई करी थी। तो बहुत सारी सफाई ऐसी होती है कि होती रहती है, बट इतना वीडियो नहीं बनता क्योंकि जब ख़त्म हो जाता वीडियो तो फिर मैं बनाती नहीं दोबारा से, हर चीज़ शूट नहीं की जाती ना। तो उधर से भी सफाई करी थी हमने। तो वो दरवाज़ा गोदरेज इधर ला दी कि कभी कभार खोलना हो तो उधर देखेंगे, फिर मूड आएगा तो फिर उधर कर देंगे। तो ये तो चलता ही रहता है घर में ना, सफाई के बहाने, मतलब सामान इधर उधर होने के बहाने ना सफाई भी हो जाती है। तो बस वो रूम सेट हो गया, वहाँ सीधे पोछा लगाना है। और यहाँ पे प्रेस वगैरह यहीं पे करती हूँ मैं ना सुबह बच्चों की, तो वो है। तो ये बेड भी झाड़ने के लिए आई हूँ, पन्नी फैला रही, कल सामान लाए थे तो वो ये पन्नी फैली हुई है। तो बस ये और यही रूम होता है, अंदर वाला रूम तो जाता ही नहीं कोई, तो वैसे ही रहता है। और थोड़ा डाइनिंग टेबल वगैरह वो तो खैर में हाथों हाथ साफ़ हो ही जाता है। तो चलो झाड़ू लगाते हैं और इसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। सो फ्रेंड 9-10 हो रहे हैं और पूरा घर सेट हो गया। किचन तो खैर मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। अच्छा आप लोग देखते होंगे ये दो रखे हुए मैंने इसलिए रखे हुए क्योंकि इसके अंदर की जो अचार है वो ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने कहा पहले वो ख़त्म हो जाएंगे फिर वो शीशियाँ धुल के रख दूँगी। तो पूरा घर सेट हो गया है जैसा आपने देखा ही। हाँ बस मुझे बेडशीट बिछानी है तो वो मैं अब आके ही बिछाऊंगी और पूरा घर सेट हो गया है। तो 9 बजे सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब नहाती हूँ, पूजा करूँगी और उसके बाद बच्चों को लेने जाना ही है 11 बजे। तो बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए। कपड़े मैंने चेयर में रखे हुए हैं कि कपड़े मैंने सारे बेडशीट वगैरह सब रखे हैं, वो आके ही धुलूँगी। और जो चूड़ी वगैरह पहनी थी वो भी संभालनी है, वो मतलब अब आके ही जो काम होगा। और क्लीनिंग का सारा काम, डस्टिंग क्लीनिंग सारा हो गया है। तो चलो नहा लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा भी मेरी हो गई है और यहाँ पे ना आज मैंने मंदिर की सफाई भी करी है, कपड़ा वगैरह सब चेंज किया है, फर्श वगैरह सब साफ़ किया है। तो बस सफाई भी मेरी हो गई है, मतलब अब मेरा सारा काम हो गया, बस कपड़े रह गए हैं। लेकिन कपड़ों का ये है कि आज बृहस्पतिवार है, मुझे ध्यान आया तो आज तो नहीं धुल सकती मैं, बट लेकिन चलो कल धुलूँगी। और अब रेडी होके चलती हूँ बच्चों को लेने। तो यहाँ पे काम तो सारा मेरा जल्दी निपट गया था, थोड़ी देर बैठ के फिर मैंने कहा चलो जब मैं जा ही रही हूँ थोड़ा मैं मंदिर में भी दर्शन कर लेती हूँ। और क्योंकि भगवान जी के दर्शन भी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर आ गई थी और जल चढ़ाया मैंने, और तो कुछ ले नहीं गई मैं क्योंकि मुझे यहीं से स्कूल जाना था। तो टीका वगैरह कुछ नहीं ले गई, वहीं पे रहता है वैसे। फूल लाई थी मैं और जल लाई थी और दक्षिणा लाई थी चढ़ाने के लिए। तो बस मैंने कहा यहाँ पे ना मंदिर खुला ही रहता है तो थोड़ा सा गेट बंद कर देते हैं, वो जैसे बंदर वगैरह आते हैं ना, तो इस वजह से। तो ये गेट, बंदर तो नहीं आते पर बिल्ली कुत्ते वगैरह, तो दरवाजा ये बंद कर देते हैं। तो आप आके दर्शन मतलब आराम से कर सकते हैं। तो बस यही है। और बगल में देख रहे होंगे आप, बगल में ना बेसिक स्कूल है, तो उनका ना इंटरवल हो रखा है शायद अभी ना, तो बच्चे खेल रहे हैं। तो बस ऐसे ही करते हुए मैंने सब जगह के दर्शन कर लिए। अच्छा आरव के पापा तो डेली जाते हैं, जब ऑफिस जाते हैं ना, तो जैसे मैं ही छोड़ने आती हूँ उस समय मैं तो नहाई नहीं रहती हूँ, तो ये नहाए वगैरह रहते हैं। तो ये डेली ही जाते हैं यहाँ मंदिर में ना, तो अच्छी आदत है उनकी कि डेली दर्शन करते, बोलते बहुत अच्छा लगता है मुझे, डेली दर्शन कर लेता हूँ। तो बस मैंने कहा मैं भी थोड़ा फ़ायदा उठा लेती हूँ, मैं भी दर्शन कर ही लेती हूँ। तो दर्शन हो गए हैं, तो मंदिर में जल वगैरह चढ़ा दिया है। अब चलती हूँ बच्चों को लेने के लिए। सो फ्रेंड स्कूल से हम आ गए हैं, अब मेरे इसमें ना सब्जी लग गई और बच्चे लग गए हैं अपने मस्ती में। हन्नो आज क्या था आपका फंडे? बोलता है वो फंडे था, वो तो पनिशमेंट डे था। हमें धूप में खड़ा करके प्लेस करवाइए। हाँ वो कभी कभी ऐसी हैंग हो जाता है। तो
बोलता है इन्होंने टिफ़िन भी नहीं खाया, आप भी खा लो हन्नू अपना टिफ़िन। तो बोलता है पनिशमेंट दे था, कोई फंड दे था, हमें धूप में खड़ा करवा दिया। तो बिल्कुल रिलैक्स चाहिए बच्चों को भी ना। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि उस समय मुझे मंदिर जाना था, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया था। फैन खोल देती हूँ और मैंने अपने लिए ना प्याज की सब्ज़ी बनाई है। इसमें शिमला मिर्च भी थी रह रखी ना, तो प्याज और शिमला मिर्च और रोटी खाती हूँ। भूख लग रही है क्योंकि टाइम 11:30 हो गए हैं, 11:20 पे पहुँचे हम घर, तो 11:30 हो गए हैं टाइम। तो चलो नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो बस आके नाश्ता वगैरह किया था, 11:20 पे हम घर पहुँचे थे क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। तो मैंने नहीं खाया था। तो यहाँ पे बस यही है, मैं बोल रही थी ना चेंज करने हैं। तो ये वाली फ़ोटो फ्रेम था ना, तो ये टूट तो गया है, लेकिन मैंने कहा चलो इसे ना ऐसे करके लगाते। वैसे भी मैंने ये फेविक्विक से ही चिपकाया था, तो इसके साइड साइड के थे वो अलग आ गए थे, तो मैंने ना कील लगा दी उनके बगल में और कील में ही टांग दिया। तो ऐसे ही लग रहा है कि जुड़ा हुआ ही है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम मैंने कहा इसे लगा ही देती हूँ। मतलब मैनेज तो नहीं हुआ क्योंकि मुझे बनाने हैं अभी 1-2 और, पर चलो जैसे भी है हो ही गया। तो यहाँ पे मैं कील मंगा रही थी अरब से, तो ये फिर मैंने ठोक के फिर मैंने इसे लगा दिया था यहाँ पे। क्योंकि इधर उधर भी होता तो ये मतलब वही है, ख़राब ही हो जाता। इधर उधर पड़ी रहती फ़ोटोज़ तो और टूटती रहती है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे लगा देती हूँ। और बेड ना मैंने थोड़ा आगे करके लगा रखा है क्योंकि अगर बाय द वे गिरते हैं ये ना, जैसे पंखे से या कुछ से अगर गिरेंगी तो बेड के पीछे गिरेंगी, हमारे सर पे ना गिरे। बहुत सारे केस हो जाते हैं ऐसे, तो इसलिए मैंने ना बेड थोड़ा आगे लगा रखा है। और यहाँ पे नई बेडशीट निकाल दी है मैंने। नई क्या, मैंने मतलब बिछाने के लिए ही लाई है, ये ऐसे नहीं लाई है, तो बिछाने के पर्पज़ से लाई है। पिछली बार मैं कॉटन लाई थी, तो उसमें ना कॉटन लाई थी, इनकी दुकान से लाई थी जहाँ से ये लाई, तो उसका कलर फेड हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छी निकली वैसे, बट कलर फेड हो गया। ऑनलाइन मंगाई तो ऑनलाइन भी थोड़ा क्वालिटी हल्की आती है। और फिर मैंने उससे मंगाई, मतलब वी मार्ट से लाई, विशाल से लाई। बहुत अच्छा कपड़ा, पतला सा बिल्कुल, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें रुए उड़ गए। तो इस बार मैंने ये ग्लास कॉटन वाली लाई, तो देखते हैं इसे धुल के ये कैसी निकलती है। हाँ काफ़ी है, मतलब इधर उधर से जगह भी काफ़ी हो रही है, तो है तो ठीक है, साइज़ तो ठीक है, धुल के पता चलेगा कैसी होगी। हाँ अगर मेरी ऑनलाइन होती, विशाल से होती, तो पहले मैं धुलती तब यूज़ करती, बट ये तो वैसी है तो फिर मैंने धुली नहीं, पहले मैंने बिछाई दी। 1-2 दिन मैंने कहा बिछा के फिर ही धुलूँगी इसे। और साइज़ तो ठीक है, लग भी अच्छी रही है। वैसे कैमरे में इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वैसे अच्छी लग रही थी बेडशीट ना। तो बस इसे लगा देते हैं दूसरी जगह के। तो बेडशीट वगैरह बिछा के मैं आ गई थी। यहाँ पे पॉट रखना था, इसको ना मैंने ऐसे ही रख दिया है यहाँ पे। अभी पता नहीं यहाँ पे रखूँगी कि नहीं रखूँगी, क्योंकि कहीं हाथ पाँव लगे और फटक से टूट गया, क्योंकि चीनी मिट्टी वाला है ये ना। और यहाँ पे ये कवर भी मैंने लगा दिए हैं, जो कल कुशन कवर लाई थी ना, इसी सेट के साथ के लिए लाई थी। वैसे मैं लेने बेड के साथ के लिए गई थी, लेकिन मुझे ये दिख गया तो मुझे यही पसंद आ गए। मैंने कहा वाइट कलर है, सबके साथ अच्छा लगेगा, मतलब वाइट क्रीमी सा कलर है। तो ये यहाँ पे मतलब कल की जो शॉपिंग है वो मैं इधर उधर सेट कर रही हूँ, ये समझ लो आप। तो अच्छे लग रहे थे, तो ये बोलते हैं अब ये तो अच्छे लग रहे हैं कवर, लेकिन अब ना ये अच्छा नहीं लग रही, ये सोफ़ा का कवर अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा तो आप सोफ़े के कवर लिया हो इसकी मैचिंग। तो बस ये यहाँ पे मजाक भी चल रही थी। तो ये गद्दी का कवर मैंने लगा दिए हैं। और अब मैं ना ये थोड़ा ये वाला पॉट है ना, ये वाला वो पता नहीं किसने तोड़ा, बच्चों ने ना क्या फेंका, ये टूट गया इसका पत्ता। इसकी पत्तियाँ पीली हो गई। मैं इतने शौक से लाई थी ये पीस लिली का, लेकिन ये वो हो गया। तो इसकी मैंने कहा पत्तियाँ निकाल देते हैं ना, बोलते हैं ये निकाल देनी चाहिए। तो ये मैंने कहा निकाल देती हूँ, देखती हूँ सही होता है या नहीं होता है।
तो बस ये सब काम किया मैंने। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।